नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश समाचार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विधानसभा चुनाव का जो समय है वो नज़दीक है। सभी भावी प्रत्याशी, सभी जिनके नामांकन हो चुके हैं, सभी प्रत्याशी अपने-अपने जो मुद्दे हैं और चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर चुनाव मैदान में कूद चुके हैं और जो सभी पार्टियां हैं वो जोर-शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद है छर्रा विधानसभा से प्रत्याशी अखिलेश शर्मा जी, जो कि इनका नामांकन हो चुका है और उनके क्या-क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इनसे हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि उनके कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी चुने गए हैं, तो इन्होंने क्या इनकी रणनीति है, आगे की इनकी क्या तैयारियां हैं। चलिए हम उनसे उनके बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं अखिलेश शर्मा हूँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और इस समय कासगंज जिले का मैं प्रभारी भी हूँ। तो सर, जैसे आप कांग्रेस पार्टी में आए, कहाँ से आपने शुरुआत की और आप जिस पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए के पद पर, तो क्या-क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या-क्या रणनीतियां हैं? देखिए, मैं एनएसयूआई राष्ट्रीय छात्र संगठन का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। छात्र संगठन से मैंने राजनीतिक शुरू की है और आज मैं सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय प्रियंका जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को छर्रा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और मुझे उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी ने मुझे विश्वास दिया है, मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ, उसी से माध्यम से मेरा क्षेत्र मुझे यहाँ विधायक बनाएगा। जी। तो सर, क्या-क्या रणनीतियाँ बनाई हैं आपने, आगे योजनाएँ हैं आपकी चुनाव में उतरने की? किस तरह से आप लोगों से मिल रहे हैं? किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है जनता का? देखिए, कल मेरा नामांकन हुआ है, आखिरी दिन था। जी, कल से मैंने घर-घर जाके अभियान शुरू किया है। जी। सबसे बड़ी बात ये है जो भारतीय जनता पार्टी की हुँ, जो घोषणा पत्र था, आप महँगाई के बारे में आप सिलेंडर की कीमत है मुझसे ज़्यादा आप जानती हैं, हुँ, बिजली के बिल के बारे में आप ज़्यादा जानती हैं। जिन महिलाओं को इन्होंने सिलेंडर दिए थे, उज्ज्वला जिसका नाम दिया था, जी, एक बार के बाद किसी को सिलेंडर नहीं मिला, ये आपकी जानकारी में है। हुँ, अब आ जाइए आप बेरोज़गारी के, कितने पेपर लीक हुए ये भी आपकी जानकारी में है कि प्रदेश सरकार कितनी नकारा साबित हुई है कि इतने पेपर लीक होते रहे और लोग सोते रहे। तो सर, जैसे अभी आपने इन सारे सारे मुद्दे हमें बताए हैं, तो जो पिछले 5 साल में जो सरकार ने कार्य कराए हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि मतलब राशन फ्री मिला है और जो कोविड-19 में जो महामारी फैली थी कोविड-19 की, उसमें भी काफ़ी हेल्प दी थी सरकार ने। तो उन सब के बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ कि बाकी सरकारें सामने नहीं आई थी, बीजेपी ने ही सारा कुछ किया था। देखिए, कोरोना के ये खाद्य सुरक्षा की जो बात कर रही हैं, जी। ये हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी हुँ, इस खाद्य बिल को लाई थी, ये आपकी जानकारी मीडिया की में भी है। जी। और आदरणीय सोनिया जी ने भी सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि कोविड को देखते हुए लोगों को फ्री मिले, जिसका सरकार ने माना। हम सरकार का भी इसमें आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी आदरणीय सोनिया जी का उन्होंने माना आग्रह को। हुँ। और सर, जैसे अभी काफ़ी टाइम से भी कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं आई है। आप भी जानते हैं इस चीज़ को, सभी जानते हैं कि 2017 में समाजवादी पार्टी थी, उसके बाद 2017 में जो चुनाव हुए थे तो बीजेपी आ गई। उससे काफ़ी टाइम पहले से कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं है। तो उस वो डिस्टेंस ले लें और अब का ले लें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है और जब जब में और अब में। तो क्या जो अब काम हुए हैं बीजेपी सरकार में, तो वो काम जो अब अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या वो उस तरह से करा पाएगी? देखिए, अभी तो आपने सबसे पहले कोविड में कहा था कि हुँ। कोई दल नहीं दिखा। जी, जी। आपके संज्ञान में होगा, हुँ, राजस्थान बॉर्डर पे बस लग रही थी, हुँ, जिसमें आदरणीय लल्लू जी, संदीप भाई इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखे गए थे, हुँ, जिसमें 4 मान लो नंबर कहीं गलत हुँ, मिसप्रिंट हो गए, एक साथ जी, सरकार ने माँगी थी। जी। भई बस किस लिए लगी थी वो? केवल हाँ, यात्री जो भटक रहे थे पूरे प्रदेश देश भर जी, में, जी। ये आपने देखा होगा। तो ये तो सर सभी लोग कर रहे थे ना इस चीज़ को नहीं, तो। ऐसा कौन-सा हिटलरशाही था एक दिन में भाइयों-बहनों, जो जहाँ है वो वहीं रहे? हुँ, क्या सरकार को नहीं पता था? क्या सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि लोगों को पहले एयर फ्लाइट रोक लेनी थी, हुँ। जहाँ से कोविड आया? नहीं तो फिर उनको क्वारंटीन नहीं करना था? सरकार की नहीं तो ज़िम्मेदारी फिर एक नहीं है? चीज़ बताएँ मुझे आप, जब फिर इतना करने के बाद कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं है? देखिए, सन 89 के बाद हुँ, इस देश को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हुँ, और बहुजन समाज पार्टी ने जाति और मज़हब का सहारा लिया। हुँ, कांग्रेस ने विकास का सहारा लिया है, जाति मज़हब का विकास कभी नहीं लिया, जी, केवल विकास की बात की है कांग्रेस पार्टी ने। हुँ, अब आप समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में गठबंधन है भीतर, कि मैं हिंदू की बात करूँगा 80% पे, तू 20% पे बात कर। इनका स्पष्ट संदेश है, कुर्सी बचाओ अपनी।
तो आपका कोई जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है? हमारा केवल विकास का उद्देश्य है। आदरणीय प्रियंका जी जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली है, 3 सिलेंडर फ्री मिलेंगे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि किसान का कर्ज माफ़ होगा। और आपको एक बात और जानकारी दे दूं कि 72,000 करोड़ केवल किसानों का कर्ज माफ़ केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है इस आज़ाद भारत में। आपको मालूम है जहाँ पशु कितना छुट्टा घूमता है, रात भर किसान भाग रहा है। आपको छत्तीसगढ़ की जानकारी दे दूं कि हमारी सरकार है, वहाँ 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाता है वहाँ। अब ये 20 लाख जो नौकरी की घोषणा की है प्रियंका जी ने, तो वो कहाँ तक सफल हो पाएगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। तो इस बार जो मुद्दे रहने वाले हैं वो विकास के अलावा शिक्षा को लेकर या बेरोजगारी को लेकर भी रहेंगे? शिक्षा, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं जिसके बीच हम जनता के बीच जाएंगे। तो आपकी तैयारियां आप कैसी चल रही है? मुझे अपने इस क्षेत्र पे घमंड है, मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ। आपने देखा होगा लोग खादी में घूमते हैं, मैं एक बेटे के रूप में जब बैठा हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है, युवाओं में जोश है, मुझे बुजुर्गों का सम्मान है, सातों जातियों का मेरा सहयोग है। मुझे उम्मीद है इस चुनाव को जीतूंगा क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जमीन से है, प्रधान इकाई से है। मुझे उम्मीद है लोग मुझे जिताएंगे। जैसे आप अपनी विधानसभा छर्रा विधानसभा में आप प्रत्याशी जीतते हैं एमएलए का चुनाव, तो आपका क्या मतलब जीतने के बाद क्या क्या कराएंगे अपनी जनता के लिए? देखिए जहाँ सबसे पहले तो जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं उसकी सबसे पहले व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से गौशाला का बुरा हाल है, सबसे पहले उसका वो होना चाहिए। उनके लोगों की चारे और उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ सड़कें आप देख रही हैं, आप स्वयं आई होंगी सड़क से, तो गड्ढा है या नहीं है ना, इसको सही कराना है। दूसरा, यहाँ शिक्षा की स्थिति खराब है। चौथा, यहाँ तहसील की मांग है छर्रा विधानसभा की कि एक तहसील होनी चाहिए। इस पे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ तहसील बने। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ अखिलेश शर्मा जी जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, जिनको विधानसभा चुनाव का टिकट मिला है और जो ना नामांकन भी कर चुके हैं। तो उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें की। उन्होंने बताया कि जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें कांग्रेस कितना कुछ कर रही है अपनी जीत हासिल करने के लिए, और जिनकी उनकी तैयारियां कैसी चल रही है वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। और साथ ही उन्होंने अपने बारे में भी हमें बहुत कुछ जानकारी दी। तो देखते रहिए प्रदेश समाचार। मैं कीर्तिश जैन के साथ गुंजन पाठक, अलीगढ़। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।